बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहर उजाला अकेडमी और आज हम पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में। इनकी बायोग्राफ़ी भी कह सकते हैं और सवाने हयात भी। अगर आप लोग अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में। तो नज़ीर उनका असल नाम सैयद वली मोहम्मद था। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक था, जो अकबर आबाद के मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। सन 1735 में नज़ीर पैदा हुए और बड़े लाड प्यार से परवरिश पाई। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक फ़ारसी की तालीम में महारत हासिल करने के साथ अरबी की तालीम पर भी तवज्जो दी। पेशे के लिहाज से मौल्लम थे। बेनियाजी और कनात इनमें फितरी थी। सरकारी दरबार से कभी वास्ता न रखा। अपने पेशे से जो मिला उसी पर ज़िंदगी बसर करते रहे। अपना कलाम खुद भी जमा न किया, अलबत्ता उनके बाद उनके शागिर्दों और मद्दाहों ने ढूंढ ढूंढ कर उनकी कुलियात जमा की। ज़ख़ीरा अल्फाज। नज़ीर अकबर आबादी का ज़ख़ीरा अल्फाज इस कदर वसी है कि इस खूबी में कोई दूसरा शायर उनका हरीफ नहीं। वो उलमा के मज़हब तबके से लेकर छोटे तबके के मज़दूरों, किसानों और हर किस्म के पेशावरों की अवामी बोली पर पूरा उबूर रखते हैं और उनके रोज़मर्रा अल्फाज को बेतकल्लुफ़ और बेतकान अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। वो सादगी और सलासत कायल थे। अवामी लबो लहजा उनके कलाम में बेकम कास नज़र आता है। इस तरह उन्होंने उर्दू ज़बान को अल्फाज की दौलत से मालामाल कर दिया। दिलकश अंदाज़ बयां। नज़ीर अकबर आबादी का कमाल ये है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ़ मशागिल और खेल तमाशों का अहवाल इस मदद से बयान करते हैं कि मालूम होता है कि वो बच्चों की तरह ख़ुद भी इन अफ़ाल में शरीक हैं। मामूली चीज़ों को ऐसे दिलचस्प तफसील के साथ बयान करते हैं कि तारीफ़ किए बगैर नहीं रहा जाता। चूँकि वो बचपन में इन खेलों से लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके थे, इसलिए वो उनके ज़ाती मेलान का नतीजा है। इनका मुताला वसी और मालूमात गैर महदूद है। इस वस्फ़ के पेश नज़र उनका ख़ज़ाना लुग़ात भी नहायत वसी है। उनकी ज़बान व बयां दिलकश और सादा है। अवामी शायर। ऐसे अजीम शायर को तस्करा निगार हज़रात ने काबिल इतना ना समझा। तस्करों में उनका नाम सिर्फ ज़मीनी सा है। ये महज इसलिए हुआ कि अहले ज़बान उनकी ज़बान को कमतर दर्जे का मानते हैं, लेकिन तरक्की पसंद नकादों ने इस हीरे को पहचान लिया। नज़ीर के यहाँ इंसान दोस्ती, फितरत परस्ती और बेरिया ज़िंदगी के शऊर की ज़बान को अपने अदबी मसलक से हम आहंग पाकर उन्हें पहला जदीद नज़म गो शायर करार देकर अवामी शायर के खिताब से नवाजा। ज़बानों से वाकफ़ियत। इनके इल्म फ़ज़ल में किसी तरह के शुबे की गुंजाइश नहीं थी। वो कई ज़बानें जानते थे। उर्दू के अलावा फ़ारसी दीवान और फ़ारसी नस्र में भी किताबों के मुसन्निफ़ थे और इसके अलावा हिंदी, पूरबी, पंजाबी, मारवाड़ी ज़बानों से पूरी वाकफ़ियत रखते थे। छठी हेडिंग है मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी। नज़ीर को मनाज़िर फ़ितरत की मुसव्वरे में भी कमाल हासिल है। उन्होंने हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन की तस्वीरें नहायत मुकम्मल और उम्दगी से पेश की हैं। चुनांचे अगर ये कहा जाए कि उनकी शायरी का महवर ज़िंदगी और ज़िंदगी के हादसात और तफरीहात हैं तो बेजा ना होगा। उलूम व फ़नून। मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में भी नज़ीर की मालूमात वसी थी। वो हर शोबा उलूम में थोड़ी बहुत वाकफ़ियत ज़रूर रखते थे। उनके कलाम से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें रमल, नजूम, हिंसा, मौसीकी, मंतिक वग़ैरह में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने इन तमाम उलूम की इस्लाहात और ज़बान को अपने कलाम में खूबी से बरता है। अलावा अज़ीब वो अपने मुल्क की सियासत से भी पूरी वाक़फ़ियत रखते थे। सादगी व सलासत। नज़ीर जदीद उर्दू नज़म के मौजिद माने जाते हैं। वो जदीद नज़म जिसको आगे चलकर हाली और आज़ाद ने फ़रोग़ दिया, नज़ीर इसकी बुनियाद बहुत पहले रख चुके थे। हालांकि नज़ीर के दौर में शायरी ज़ुल्फ़ व महबूब व रुख़सार और गुल व बुलबुल के नग़मों में असीर थी और फ़ारसियत ने उर्दू को अपने शिकंजे में पूरी तरह जकड़ रखा था। मौज़ू और ज़बान दोनों में फ़ारसी का असर गालिब था, लेकिन नज़ीर वो पहले शायर हैं जिन्होंने आम डगर से हटकर शायरी को अवामी रंग और निचले तबके के लोगों के मसाइल के लिए इस्तेमाल किया और उन्हीं की ज़बान में कलाम किया। तशबीहात व इस्तारात। नज़ीर की तशबीहात व इस्तारात ख़ालिस हिंदुस्तानी हैं। मनाज़िर फ़ितरत और चीज़ों की मिसालें हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर मबनी हैं। अरब व ईरान से मुस्तार नहीं ली गई हैं। जज्बातियत। यहाँ हेडिंग में ये जो नीचे ज़रा सी गलती है। नंबर 10वीं हेडिंग है नज़ीर अकबर आबादी लब व रुख़सार के शायर नहीं थे, बल्कि अवाम की जज्बात के तर्जुमान थे। उन्होंने अवाम के रंग और हर पहलू से देखा और आवाज़ बुलंद की और बहुत ही अच्छे तरीके से अवाम की तर्जुमानी की है। उन्होंने आम इंसानों में रहकर उनकी जहनी कैफियतों और जज्बाती हालतों का मुशाहिदा किया है। उनकी नज़मों में भी इसका रंग नज़र आता है, जैसे बरसात की बहारें, बसंत, आटा दाल रोटी,
पेशा, रुपया, शब बारात, दिवाली, होली वगैरह। नाक़िदीन की आ रहे हैं, यानी कि जहाँ पे जो नाक़िदीन की शायरी पे अपनी तनक़ीद करते हैं वो है, बकौल एहतशाम हुसैन नज़ीर ने दरबार से अलहदा होकर आवाम से रिश्ता जोड़ा। उनसे पहले या उनके बाद उर्दू का कोई शायर नहीं मिलता जिससे हम उनका मुकाबला करें। बकौल डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन ज़ुल्फ़िकार कहते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी इंतशारी व ख़ल्फ़िशारी दौर के आदमी हैं। बकौल मजनू गोरखपुरी कहते हैं कि नज़ीर की नज़म कलजक को मजनू गोरखपुरी ने मगरबी शायर के ममासिल करार दिया है। उनकी तसनीफ़ है दीवान। नज़ीर अकबर आबादी के कुल 3 दीवान हैं, 2 फ़ारसी में, 1 उर्दू में। फ़ारसी नसर नज़ीर अकबर आबादी ने फ़ारसी में तो 9 किताबें लिखी हैं। उनकी मशहूर नज़में हैं मुफलिसी, गर्मी, खुशहाली नामा, होली, तंदुरुस्ती, आदमी नामा, रोटी नामा, बंजारा नामा, कलजक, मौत, अहले दुनिया, आंधी, ब्याह, कनखिया जी का वग़ैरह। तो ये हमारी कंप्लीट होगी नज़ीर अकबर आबादी की बारे में तबसरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया।